नमस्कार बंधु। साहित्यिक समुंदर के पटल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। चलिए आज सुनते हैं बाल कहानी, जिसके रचयिता हैं गोविंद शर्मा भैया। इन्होंने मुझे अपनी बाल कहानी की पुस्तक भेजी थी, जिसका नाम है मुझे भी सिखाना। तो प्रस्तुत है उसी पुस्तक से एक कहानी, ऐसे बने दोस्त। एक दिन अचानक आकाश में अनहोनी होने लगी। वहाँ उड़ने वाली पतंगें कटने लगीं। पतंगें कटना कोई नई बात नहीं है। पतंग उड़ाकर उससे दूसरे की पतंग काट देना ही तो खेल है। पर होने यह लगा कि आकाश में केवल एक पतंग उड़ रही है, या फिर कुछ पक्षी इधर उधर उड़ रहे हैं। आसपास कोई दूसरी पतंग नहीं है, फिर भी पतंग कट जाती है या फट जाती है। काफ़ी देर बाद ध्यान से देखने पर पता चला कि यह एक कौवे की हरकत है। कौवा ही पतंग की डोर काट देता। अगर डोर मजबूत हो तो वह पतंग को फाड़ देता। चींची चिड़िया, हरियल तोता और कबूतर भी कौवे की इस हरकत को देख रहे थे। एक दिन की बात, कौवा पेड़ पर बैठा था। दूसरे पक्षियों ने उसे समझाया कि यह शरारत ठीक नहीं है। तुम्हारी इस शरारत से हमारे और मनुष्यों के बीच जो प्यार है वह खत्म हो जाएगा। तुम पतंगे मत काटा करो, हमारी तरह पतंगों का मजा लूटो। तुमने देखा नहीं, जब झील के किनारे अपने विदेशी भाई आते हैं तो उन्हें देखने के लिए बच्चे, बूढ़े, महिलाएं और युवक इकट्ठे हो जाते हैं। वे हमें और नए आए पक्षियों को देखकर कितने खुश होते हैं। इसी तरह हमें भी पतंगों को देखकर खुश होना चाहिए। कौवा यह सुनकर बिगड़ गया और बोला, यह सब बेकार की बात है। आदमी हमारा दुश्मन है। पहले वह हम उड़ने वाले पक्षियों का शिकार करके अपना पेट पालता था। अब शिकार कम हो गया तो उसने हमारे लिए मौत के नए नए सामान जुटा दिए हैं। इन बिजली के खंभों और तारों को देखो। हमारे पक्षी समाज के कितने ही सदस्य इनके कारण मौत के मुंह में चले गए। यह आकाश हमारा है। आदमी को अपनी धरती पर ही रहना चाहिए। मैं उसके हवाई जहाज को तो रोक नहीं सकता, पर उसके पतंगे तो फाड़ ही सकता हूँ ना। हरियल तोता बोला, यह ठीक है, बिजली के तारों के कारण हम पक्षी घायल हो जाते हैं और मर भी जाते हैं, पर यह हमारी ही असावधानी के कारण होता है। खुद मनुष्य भी यदि असावधान हो जाता है तो बिजली से झटका खा लेता है। बिजली से खुद उसने भी कम नुकसान नहीं उठाया है। अब उसने बिजली से बचने के लिए कुछ नियम बना लिए हैं। उन नियमों का पालन करने से बिजली दुश्मन नहीं, दोस्त ही बनी रहती है। आदमी धरती पर रहता है, पर क्या धरती के बिना हमारा काम चल सकता है? हमें भोजन आकाश से नहीं, धरती से ही मिलता है। अपना घर भी हमें धरती पर उगे किसी पेड़ पर या मकान के किसी कोने में बनाना पड़ता है। हम आकाश में घर नहीं बना सकते। हमें आदमी के साथ मिलकर रहना चाहिए। कौवे ने गुस्से के साथ काँव काँव करना शुरू कर दिया और कहा, अरे हरियल, तू आदमी की कैद में रह चुका है। अभी तक तेरे दिमाग में वही गुलामी बसी है। तुझे पिंजरे के दुख याद तो है ना? फिर भी मकान की मुंडेर पर जा बैठता है तू। कौवे की बात बीच में ही काटते हुए हरियल बोला, मैं वहाँ पिंजरे को देखने नहीं जाता। मैं तो वहाँ विक्की को देखने जाता हूँ। वह मेरे सामने ही पैदा हुआ, बड़ा हुआ। वह अपने हाथ से मुझे चूरी खिलाता था। उसी ने मुझे आज़ाद करवाया। मैं उसके घर की मुंडेर पर बैठता हूँ तो वह बड़े प्यार से मेरा नाम लेता है। उड़ता हूँ तो वह हाथ हिलाकर टाटा करता है। हम एक दूसरे को प्यार देते हैं और प्यार लेते हैं। तुम रखो अपने प्यार की कहानी अपने पास। मैं तो आदमी का विरोध करूँगा। कहते हुए कौवा एक पतंग की ओर उड़ चला। उसने आकाश में नजरें दौड़ाई तो पाया कि बहुत पतंगे उड़ रही हैं। सब तरफ काटो काटो, लूटो लूटो का शोर सुनकर हैरान हो गया। वह उलझन में पड़ गया कि किसे काटूं, किसे छोड़ूं।
उसने देखा दूसरे पक्षियों ने भी आज आकाश में भीड़ लगा रखी है। सभी पतंगों को देखकर खुश हो रहे हैं। पतंगों से दूर दूर उड़कर हवा में गोते लगाकर अपनी खुशी दिखा रहे हैं। यह नज़ारा देखकर उसे और गुस्सा आ गया। एक पतंग को फाड़ने के लिए वह उसकी तरफ लपका। अचानक वहाँ 2-3 पतंगे और आ गईं। एक पतंग का धक्का उसके पंखों पर लगा और वह नीचे गिरने लगा। वह कुछ संभलता उससे पहले ही बिजली के तारों से जरा सा छू गया। वह घायल होकर नीचे धरती पर आ गिरा। उसी समय एक पतंग कटकर नीचे आने लगी। लूटो लूटो के शोर के साथ कुछ बच्चे पतंग को पकड़ने के लिए दौड़े, तो उनके भागकर आने का शोर उस कौवे को अपने निकट ही सुनाई दिया। अचानक सारे लड़के रुक गए थे। कौवे ने आंख खोली तो देखा कि लड़के उसे घेर कर खड़े हैं। एक ने कहा, इसे जल्दी ले चलते हैं। दूसरे ने उसे अपने दोनों हाथों में प्यार से उठा लिया। तीसरे ने अपने सिर की टोपी उतारकर उस पर छाया कर दी। सब पतंगों को भूलकर उस घायल कौवे को बचाने का प्रयत्न कर रहे थे। कौवे के लिए यह नया अनुभव था। वह हैरान था कि इन लड़कों ने अभी तक उसे मारा क्यों नहीं। इनकी कितनी पतंगे मैंने काटी है, फाड़ी हैं, ये मुझसे बदला क्यों नहीं ले रहे हैं। वह सोचता रहा। लड़के उसे लेकर पक्षियों के अस्पताल पहुंच गए। वहां कौवे को डॉक्टर के हवाले कर वे फिर पतंगों की तरफ दौड़ चले। डॉक्टर ने हंसते हुए अपने सहयोगी से कहा, अब तक अपने अस्पताल में मोर, तोता, कबूतर वगैरह तो इलाज के लिए लाए गए हैं, पर कौवा पहली बार आया है। इन लड़कों ने यह बहुत ही अच्छा किया है। सेवा करते समय किसी का रंग रूप नहीं देखा जाता है। कोई प्राणी किसी भी रंग, नस्ल या वर्ग का हो, उसकी सहायता अवश्य ही की जानी चाहिए। डॉक्टर ने कौवे का इलाज करना शुरू कर दिया। 2-4 दिन में ही उसके टूटे पंख जुड़ गए, घायल टांग भी ठीक हो गई। वह जब अच्छी तरह से ठीक हो गया तो पक्षी अस्पताल के डॉक्टर ने उसे खुले आकाश में उड़ा दिया। अब वह कौवा बिल्कुल बदल गया था, दुश्मन से दोस्त बन गया था। कल तक पतंगे भी नहीं उड़ने देने वाला अब पतंगों के लिए आकाश को खाली करवा देता था। बेहद खूबसूरत कहानी आपको कैसी लगी हमें अवश्य ही बताइएगा। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, धन्यवाद। आते रहेंगे तो कुछ नया सुनते रहेंगे। फिर मिलते हैं किसी और खूबसूरत सी रचना के साथ। अभी के लिए विदा।